नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्ट हैंड में। आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी का जो संवाद 147 है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के संबंध में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा वीडियो को और लाउड कीजिएगा क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब है तो मेरा इतना वॉल्यूम नहीं आ पाएगा। तो आइए हम बात करते हैं संवाद 147 के संबंध में कि कौन से कंप्यूटर सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होंगे, आयोग ने क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है आयोग, कौन से सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होंगे और इसके साथ ही इसका क्या समाधान होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले देखिए, जो ये संवाद आज आया है 18 तारीख को, इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेनोग्राफ़र का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 158 पोस्टों के लिए, हालांकि उसमें 4 पोस्ट बढ़ा दी गई थी, 161-62 पोस्टें हैं। ये जो भर्ती हुई है, ये नियमावली 21 मई 2018 की नियमावली है। इस 2018 की नियमावली में ये कहा गया है कि स्टेनोग्राफ़र बनने के लिए वैयक्तिक सहायक के पद के लिए आपके पास जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण कोर्स होना चाहिए। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो। तो ये नियमावली है मई 2018 की। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा नियमावली पे। इसके बाद ये नियमावली बदली गई 22 फरवरी 2021 को, यानी कि 22 फरवरी 2021 के बाद जितने भी पद आएंगे स्टेनोग्राफ़र के, उनमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा। और 21 मई 2018 से पहले की जो नियमावली थी उसके आधार पर भी जितने स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट आई उसमें भी 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस नियमावली के आधार पर जो ये विज्ञप्ति आई है 158 पदों के लिए, इसी में ये शर्त लागू की गई है। अब क्या समस्या है इसमें हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें जो है क्लियर नहीं किया गया है कि कहना क्या चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम। अब इसमें शब्द हुआ है मान्यता प्राप्त संस्थान, और कई लोगों को ये डाउट है कि एपीएस के एग्ज़ाम में भी हम बाहर हुए थे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के संबंध में। तो उसमें जो शब्द प्रयोग हुआ था, उसमें शब्द प्रयोग हुआ था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो यहाँ पर सरकार शब्द को हटाया गया है। तो मान्यता प्राप्त से मतलब वैसे तो सरकार से ही होता है, वैसे इसका जो अर्थ हम निकालेंगे वो सरकार से मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे सरकार वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हो सकता है इसके अंतर्गत जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें जो भी रजिस्टर हो रखे हैं जो भी कंप्यूटर सेंटर, तो हो सकता है वहाँ से भी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट चल जाए। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मान्यता प्राप्त संस्थान की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार की शासन की एक नियमावली है जिसमें शासन ने साफ साफ स्वीकार किया है कि हमारे पास मान्यता प्राप्त का कोई भी मानक नहीं है। उसके बाद इसमें समस्या ये आ जाती है कि जब मानक नहीं है तो माने कौन से जा रहे हैं। तो एपीएस एग्ज़ाम में जो भी सर्टिफिकेट मांगे गए हैं उसके तहत हम बात करेंगे। तो जो अभी वर्तमान में जिन भी सर्टिफिकेट को उत्तराखंड सरकार मान्यता प्राप्त मांगती है, आपका पहला हिल्ट्रॉन का है, दूसरा आपका ईएसटीसी का है जो रामनगर कानिया का है, बाकी तीसरा राज्य में फ़िलहाल कोई है नहीं। इसके अलावा राज्य से बाहर के जैसे डोइक सोसाइटी के हो गए, ओ लेवल आपका चल जाएगा। नाइलिट द्वारा कावा का 1 वर्षीय कोर्स कराया जाता है, वो आपका चल जाएगा। आईटीआई से 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो आपका चल जाएगा। यानी कि जो सरकारी संस्थान हैं जो कंप्यूटर कोर्स कराती है वो तो चल जाएगा, लेकिन प्राइवेट जो भी संस्थान हैं आपके, वो आपका हिल्ट्रॉन है और ईएचटीसी है। ठीक है, यहाँ से मान्यता प्राप्त आपका चलेगा। बाकी डोएक सोसाइटी का है, नाइलिट का है, ये 3-4 लिमिटेड ही
ऐसे संस्थान हैं जहाँ के सर्टिफिकेट मान्य हैं, जो मान्यता प्राप्त होंगे। अब समस्या ये आ जाती है, जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग क्या करें। ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे समस्या की, लेकिन इसका क्या समाधान होगा, असली बात तो ये है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास हैं 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन यही है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलिए, इस समस्या को वहाँ पे रखिए, क्योंकि ये पहली भर्ती है स्टेनोग्राफर की जिसमें इस प्रकार का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है। मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो सुनने वाले हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, पहली बात। और अगर आप लोग जाने के इच्छुक होंगे और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेटर लिखना है, कैसा लिखना है, तो जो भी लोग, जितने भी जाने वाले लोग होंगे वो मेरे से मिल लेना। मैं आप लोगों को एक लेटर लिख के दूंगा, क्या लैंग्वेज होगी, तो उसकी प्रॉब्लम आप मत लेना। बस आप लोग जाने की इच्छा शक्ति रखिए कि एक बार हमें जाना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, इसमें मान्यता प्राप्त शब्द का प्रयोग किया है, तो इस ज़रूरी नहीं कि यही सर्टिफिकेट चलेंगे, इसके अलावा भी और सर्टिफिकेट चल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि UKSSC में जा कर के जो ये क्राइटेरिया है मान्यता प्राप्त संस्थान का, कहना है कि कौन कौन से कंप्यूटर सर्टिफिकेट चलेंगे। थोड़ा अगर हमें लिस्ट भेज सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, इसकी आउट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो करेंगे नहीं, लेकिन एक बार आप लोगों को करना पड़ेगा वो, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर में हुआ था 2019 में, उसमें कुछ एक पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो आयोग ने उस समय सारे कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लिया था। तो आपको ये भी काम करना है कि आयोग द्वारा इससे पहले जो मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर प्रमाण पत्र मांगे थे, उस संबंध में किन किन सर्टिफिकेटों को मान्यता दी गई है, किन किन सर्टिफिकेटों के कैंडिडेट को अंदर किया गया है, तो आयोग तब आपको लिस्ट देगा। तो इससे आप क्या होगा कि इससे आप वो लेटर जब आपके पास मिल जाएगा, तब आप CM के पास भी इस बात को रख सकते हैं कि पहले भी लिया गया है तो अब भी लेगा। और आयोग, सीधी सीधी बात है कि अगर पहले भी लिया है तो आप लोगों के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई ऐसी छोटी मोटी, वैसे तो सरकारों के लिए बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही बात हो जाती है कि करना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप एक बार ज़रूर मिलिए और ये सारी प्रकार की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है इसको करिएगा। और तीसरा ऑप्शन बचता है आपके पास कोर्ट का। कोर्ट का ऑप्शन आपके पास तीसरा और लास्ट है। इसको लास्ट में इसलिए रखते हैं क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैटर आपके 2-2 साल चलते हैं, पैसों में का भी फालतू खर्चा होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, ये भी आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है, तो इसको लास्ट ही रखिएगा ऑप्शन। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं, इन पे आप लोग विचार कीजिएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब ये बात सभी तक पहुंचेगी, जो भी अभ्यर्थी हैं, तभी जाकर के सभी लोग एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। तो शेयर कीजिएगा वीडियो सभी तक, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी से मिलकर हो जाएगा। धन्यवाद।